निश्चित कुछ शेयरों को देखिए और फटाफट अंदाज में बताइए कि कुछ शेयर्स काफ़ी है मेरे पास जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें कोचिन शिपयार्ड देखिए एक अच्छी मजबूती के साथ आज के ट्रेड में कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड को लेकर क्या राय होगी आपको? तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। नो इनफैक्ट जो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर था वो स्टॉक ने कंटिन्यू किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे मार्केट्स में भी देखेंगे तो जो प्राइस अप मूव है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्टिव है। तो पोजीशंस है तो मेरे को लगता है ये पोजीशंस को राइड करनी चाहिए। 950 से 960 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। से लेकर 960 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अब अगला शेयर देखिए मिश्र धातु निगम। यहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जिस तरीके से 350 के लेवल से तेजी की शुरुआत हुई, ये शेयर लगातार वन वे रैली दिखा रहा है। हालांकि अपने हाई 475 से नीचे है, 435 के आसपास अभी मिश्र धातु ट्रेड करा। इस रैली में जब इस गिरते हुए बाजार में वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिली है, क्या मजबूती और दिखा सकता है? क्वाइट पॉसिबल है क्योंकि नो स्टॉक में पिछले कुछ समय से पूरा एक साइडवेज रेंज बना हुआ था जिसमें 435 430 एक हर्डल था और वो आज ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो क्लोजिंग ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आज क्लोजिंग बेसिस तक अगर ऐसी मजबूती ये इंटैक्ट रख दे और 435 के ऊपर के क्लोजिंग आ जाए तो आई थिंक ये स्ट्रेंथ और आगे फिर आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो ये आ रहा है आते हुए सीधे तौर पे कि और यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर देखिए और MSTC, कल भी मैंने शेयर पर चर्चा की थी, कल भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज भी देखिए शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिला। इस बाजार में भी 7% की मजबूती के साथ कारोबार करा। बीते 5-6 सत्रों से लगातार मजबूती देखने को मिले। 700 से तेजी की शुरुआत हुई, अब तो 1000 के करीब पहुंच गया है। क्या आपको लगता है 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा शेयर यहाँ से? बिल्कुल जा सकता है। हमने एक स्ट्रेंथ जो पीएसयू स्पेस में हम देख रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यूड है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मार्केट्स के छोटे-मोटे करेक्टिव फेजेस रह गए, उसमें भी पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी पिछले कुछ दिनों से अच्छे हो रहे हैं। सो अगर पोजीशंस है तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। आई डोंट थिंक एक रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमने पहले भी देखा है काफी सारे पीएसयू नेम्स में जो तेजी है वो काफी लंबी तेजी कंटिन्यू हुई है। तो बेहतर है कि सपोर्ट्स फाइंड करें, सपोर्ट के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखें और ये ऐसे ट्रेंड को राइड करते रहे। 870 के आसपास फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स में बने हुए हैं। तो कोई भी पोजीशन है तो 870 के स्टॉप लॉस रखें और नो होल्ड करें और जैसे स्टॉक के भाव और ऊपर जाते हैं तो वो स्टॉप लॉस फिर हायर लेवल्स पे बढ़ाते रहे। तो सेहतों पर MSTC पे एक शेयर और देखिए UFO मूवीज। इस शेयर में हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में जब बाजार में तेजी थी, इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। पिछले 4 सत्रों से आज अब बाजार में गिरावट है, इस शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वॉल्यूम से बहुत सपोर्ट नहीं है पर मजबूती देखने को मिली है। क्या रहा होगा यहाँ से वापस जो जहाँ से गिरा था 145 से गिर के नीचे आया था, वापस 145 दिख रहा है? क्या आपको किसी को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना बनता है क्या ट्रेड इसमें? ये ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे 125 का सपोर्ट है जहाँ पे 20 डेज ईएमए स्टॉक में सपोर्ट वो इंटैक्ट है अब तक। तो 125 के ऊपर है तब तक स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 125 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं 150 से 155 के टारगेट्स के लिए। ये रहा तो जल्दी से एक शेयर और बताइए, फिर एक बड़े स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर मिड कैप स्टॉक्स में हम नहीं चर्चा करते हैं, पर आज करेंगे उस शेयर के बारे में। आप ये शेयर देखिए भारत बिजली, बीते 3 सत्रों से गिरावट। थोड़ी देर पहले शेयर में हमने देखा पुलबैक रैली देखने को मिली। क्या ये रिवर्सल हो रहा है क्या? आप मैं अभी भी और थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह दूंगा स्टॉक में। 4200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये स्टॉक को है और नो रिजल्ट्स के दिन को छोड़ दे तो उसके बाद जो करेक्शन आया उसमें कुछ फॉलो बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग नहीं है। सो मेरे ख्याल से ब्रॉडर ट्रेंड अभी स्टॉक का इतना खराब नहीं है। बट अगर कुछ और डिप्स मिल जाते हैं नियर फ्यूचर में 4200 के आसपास तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेंगे फ्रेश बाइंग के लिए। तो अभी मत खरीदारी कीजिए, थोड़ा नीचे आता है तो आप शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो नमस्कार। चिंता बड़ी है या एक मौका है? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल फिलहाल तो लग रहा है कि मार्केट्स का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट 3 महीने में जब भी ऐसे करेक्शन आए हैं, ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार करेक्शन आया है, पर जब भी ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आए तो 20 डेज का ईएमए 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा सपोर्ट एक्ट हुआ है और वो एवरेज सपोर्ट अब 21,550 से 21,600 के रेंज में है। तो हमें लग रहा है कि आज का जो करेक्टिव फेज था वो ओपनिंग के बाद में कहीं ना कहीं अब वो सपोर्ट के आसपास थम रहा है। तो इंट्राडे अगर नेक्स्ट 3 घंटे के लिए देखें तो बैंक निफ्टी में नहीं बट निफ्टी में एटलीस्ट एक पुलबैक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है यहाँ से 70 से 80 80 टू 100 पॉइंट्स के आसपास की। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह नहीं है कि शॉर्ट पोर्शन यहाँ पे मत बनाइए। 21,500 के लेवल अगर टूटते हैं तो ही मेरे ख्याल से नए शॉर्ट्स की ओपनिंग नए शॉर्ट्स के लिए मौके वहां पे ढूंढना चाहिए। अदरवाइज जब तक 21,500 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक एक पुलबैक ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं।
से तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फटाफट जो है अब स्टॉक्स बताइए, यहाँ से कोई स्टॉक्स आपको खरीदने के लिए बेचने के लिए पसंद आ रहा है? तो स्टॉक स्पेसिफिक मैं थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस में जाना चाहूंगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स आज के फॉलिंग मार्केट में नहीं गिर रहे, ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे नो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लुपिन मेरे ख्याल से एज ए डिफेंसिव यहाँ से एक अपमूव रह सकता है, क्योंकि लुपिन में यहाँ पे नो 20 EMA सपोर्ट अब तक इंटैक्ट है, फॉलिंग मार्केट का ज्यादा इंपैक्ट वहां पे नहीं है, तो 1350 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बाय करे 1470 के अराउंड के पुल बैक मूव में टारगेट्स के लिए। और बीपीसीएल ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे कंसोलिडेशन या ट्रायंगल का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में किया है, तो बीपीसीएल में खरीदारी कर सकते हैं 460 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ 500 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। मजबूती देखने को मिल सकती है। 500 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 460 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। लुपिन भी एक शेयर है, बतौर डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद आ रहा है। रुचित को हमको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 1470 का टारगेट होगा, 1350 रुपये का स्टॉपर्स लगाना। स्टॉक की मैंने बात की जिसमें आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिला। रुचित को तमाम शेयर्स पसंद आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन एक शेयर देखिए जिसने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया है, HDFC बैंक। हेवी वेट स्टॉक्स है, गिरावट देखने को मिले। सामान्य तौर पर इस शो में मैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करता हूं, लेकिन चूंकि गिरावट बहुत बड़ी है और इसका असर पूरे बाजार पे हो रहा है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गिरावट आखिर हुई क्यों है, आखिर इतनी बड़ी गिरावट ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं जो बहुत नेगेटिव तो नहीं है। मई 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है HDFC बैंक में। और बैंक की बात हो तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारे समझने के लिए, मैं पूजा के पास जाता हूँ। हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा लगातार अब बैंकिंग सेक्टर को कवर करती हैं और जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, हम लोगों ने बहुत अरसे बाद इस तरह की गिरावट देखी है। क्यों ऐसी गिरावट आई, क्या और गिरावट आ सकती है, क्या एनालिस्ट कर रहे हैं, आप विस्तार से थोड़ा समझाइए इसको। जी, HDFC बैंक के जो नतीजे आए उसमें इस बार तो थोड़ी चिंताएं दिखी हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए जो कुछ आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे और आने वाले नतीजों के लिए जो तिमाही आएंगी उसको लेकर थोड़े कंसर्न्स और बन गए हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक के नतीजों ने बाजार का पूरा मूड इस वक्त बिगाड़ा हुआ है। अगर कुछ डेटा आपके सामने रखें तो बैंक के मार्केट कैप से आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं और मई 2022 के बाद जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और निफ्टी में क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि निफ्टी में 13.5% और बैंक निफ्टी में करीब 29% का बड़ा वेटेज है, तो दोनों ही इंडेक्स में HDFC बैंक के बड़े वेटेज होने के कारण हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? जब नतीजे आए उसके बाद हम ये रिएक्शन देख रहे हैं क्योंकि NII अनुमान से कमज़ोर है, लिक्विडिटी रेशियो जो है वहाँ पर कंसर्न देखने को मिला, प्रोविजनिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। RBI ने जो नए नियम किए थे उसके बाद बैंक को AIF के सामने एक बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी। वैसे तो वो पूरी तरीके से कवर कर चुकी है इस रिस्क को, लेकिन अब आगे माना जा रहा है कि इससे रिलेटेड आगे और चिंताएं खड़ी हो सकती है। कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है। पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन हैं वो 3.4% के आसपास ही हैं। यहाँ पे थोड़ा और चिंताएं हो सकती हैं, हो सकता है मार्जिन में आगे कमी देखने को मिले। इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ में भी धीमापन था और FY24 में जो नए ब्रांच खोलने का लक्ष्य था वो 1500 था, वहां पर भी कमी कर दी गई है। 800 से लेकर 1000 का लक्ष्य अब बैंक लेकर आ रही है। तो आने वाले समय के लिए भी मार्जिन को लेकर कुछ कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स निकल आ रहे हैं। हो सकता है कि स्लो ग्रोथ देखने को मिले। इस वजह से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक टूट रहा है और इसका इम्पैक्ट हम दूसरे बड़े बैंकों में भी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके नतीजों में भी इस तरह की बड़ी प्रोविजनिंग के आंकड़े निकल कर आए। HDFC बैंक पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है वहां पर नवामा की रिपोर्ट ने डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट प्राइस में कटौती की है, 1770 से घटाकर 1730 किया है और 22 से घटाकर होल्ड किया दी है। तो डबल डाउनग्रेड यहां पर नवामा की तरफ से देखने को मिला। हालांकि CLSA ने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है, 2025 किया है, लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी वहां पे भी कमजोर है और उनका भी कहना है कि नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले। अन्य ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके लेकर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली ने 2110 का लक्ष्य दिया है, मैक्वायरी ने 2075 का लक्ष्य दिया और एक्सिस कैपिटल की तरफ से 2030 का लक्ष्य निकल कर आया है। वैसे तो सारे ही रेटिंग बाय और न्यूट्रल के साइड में ही हैं, लेकिन नोवामा के डबल डाउनग्रेड के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज इतना इम्पैक्ट है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से HDFC बैंक का शेयर टूट रहा है और उसका असर बाजार पर भी आज पड़ रहा है। आपका डबल शुक्रिया, क्योंकि आपने न केवल रीजंस बताया, ब्रोकर्स की रिपोर्ट पूरा कंपाइल करके आपने बता दिया, समझा दिया कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है, किस तरीके से आगे को लेकर चिंता है।
न केवल चिंता आज की, आगे को लेकर भी चिंता है, उसकी वजह से गिरावट देखने को। और जब देश के दिग्गज बैंक के नंबर जैसे प्राइवेट बैंक के नंबर्स आएंगे और अभी तो बाकी कई सारे बैंकों के नतीजे आने वाले हैं, तो ये बाजार उम्मीद करके चल रहा है, उनको बाजार को ये आशंका है कि बाकी हो सकता है प्राइवेट बैंकों के नतीजे भी थोड़े खराब देखने को मिले। और इसी डर में हम देख रहे हैं कि तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी 3.5% के आसपास अब तक कमजोर हो चुका है। पूजा, शुक्रिया।